हेलो एवरीवन, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो बेसिकली चैप्टर के नाम से आपको पता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन जल्दी से हम प्रीफेस को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो राइटिंग और पेंटिंग जो है वो आज से इंडिया में 1500 साल पहले वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया था, यानी कि आगे बढ़ा था। इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था इंडिया में। और इंडिया में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स जो है वो एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी था। भाई मंदिर बनाना है, इतना बड़ा बड़ा मंदिर बन रहा है, तो वो खर्चा का काम हुआ करता था। ऑब्वियसली खर्चा का काम हुआ करता था तो राजा महाराजा बनाते थे। इन सारे टेम्पल्स में जो डीएटी होते थे, यानी कि मेन जो भगवान होते थे, जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा, इन सब का पूजा होता था। और ये इनके श्राइन्स में पूजा होता था, यानी कि इनका जो मंदिर बड़ा बड़ा बनता था उसमें इनका पूजा हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अजंता नाम का एक केव है, अजंता एलोरा का आपने नाम सुना होगा। वो अजंता में आप देखेंगे तो बहुत सारे केव्स डिस्कवर किए गए हैं, जो कि लगभग 100 या 200 साल के अंदर में ही बहुत सारे लगभग हंड्रेड्स ऑफ केव्स जो है खोज के निकाले गए हैं। और वो केव्स किसी न किसी धर्म के से ताल्लुकात, यानी कि उनका रिलेशन था। इसी समय में आप देखेंगे कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिक्स लिखे गए, यानी कि बुक्स लिखे गए। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि पुराणाज लिखे गए इसी समय में। पुराणाज क्या है, तो एक किताब है, बहुत सारे पुराना होते हैं, वो बेसिकली बुक्स होते हैं। ये सारे लिखे गए इस समय में। आर्यभट्ट ने जो है, आर्यभट्टिया या फिर आर्यभट्ट जो थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, उन्होंने साइंस कॉन्सेप्ट्स पे, एस्ट्रोलॉजी पे और खगोलीय पिंड पे बहुत सारे एक किताब लिखा इसी कालखंड में। तो बेसिकली इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 11 जो है आपको डिटेल में मेंशन करता है या इन डेप्थ एनालिसिस करता है इन सारे चीज़ों का। तो चलिए बिना किसी देरी का हम चैप्टर को शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को देखना है वो है आयरन पिलर। भाई ये भी एक कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले चैप्टर में कंस्ट्रक्शंस के बारे में दिया है, फिर पेंटिंग्स का बात किया है, फिर बुक्स का बात किया है। तो आयरन पिलर का हम बात करते हैं कि आयरन पिलर एक्चुअली है क्या। तो आयरन पिलर आपको याद रखना है कि मेहरौली में है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। और ये फोटो आप देख लीजिए, है ना। आयरन पिलर दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। और ये इंडिया में जो क्राफ्ट है, यानी इंडिया तो भाई क्राफ्ट का एक नमूना पेश करता था उस समय से लेके। तो इंडिया में जो क्राफ्ट है और क्राफ्ट पर्सन्स जो है, जो लोग यहाँ का नक्काशी करते थे, उसका एक नमूना है ये देखने के बाद पता चलता है कि इंडिया में कितने अच्छे लोग थे जो ऐसे ऐसे क्राफ्ट्स बनाते थे। इट इज़ मेड ऑफ आयरन। ये किस चीज़ का बना है, तो आयरन का बना है। 7.2 मीटर हाई, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, तो 7.2 मीटर लंबा है। वजन इसका 3 टन के करीब है। कितना है, 3 टन है ना। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, और आज से 1500 साल पहले ये बना था। ये जब बना था, इसका डेट जो है वो इसी पिलर पे लिखा हुआ है। और किसने बनाया, तो चंद्रा नाम के एक एम्पेरर या राजा ने बनवाया था। और ये ऐसा कहा जाता है कि चंद्रा जो है वो गुप्ता डायनेस्टी से इनका ताल्लुकात था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है इस पिलर के बारे में कि ये इतना अच्छा तरीका से या ऐसा मिक्सचर से बनाया गया है कि ये कभी भी इसमें जंग नहीं लगता है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका जो पिलर है वो कभी रस्ट नहीं करता, यानी इस पर कभी जंग नहीं लगता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई अभी मॉडर्न ज़माने में कोई भी पिलर का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें बेसिकली जंग लगने लगता है, लेकिन ये किस चीज़ से बना होगा कि इसमें आज तक 1500 साल में भी या फिर 2000 साल में भी इसमें अभी तक कोई जंग नहीं लगा। नेक्स्ट जो है वो ब्रिक्स और स्टोन का बना हुआ जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में एग्जांपल्स दिया हुआ है आपके बुक में। स्तूपा जो है, जो स्तूपाज, अब स्तूपाज क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्तूपाज जो है वो एक स्किल डेवलपमेंट का, एक क्राफ्ट का जो है वो, आपका जो भी क्राफ्ट होता था उस समय, उसका एक मॉडर्न, एक आप कहेंगे तो जीता जागता उदाहरण है ना। द वर्ड स्तूपा, जो स्तूपा का मीनिंग है वो क्या है, तो माउंट होता है। माउंट क्या होता है, एक ज़मीन पे ऊंचा उठा हुआ कोई भी जगह, उसको हम लोग माउंट बोलते हैं। तो स्तूपा जो है वो माउंट का, स्तूपा का बेसिकली मीनिंग ही होता है माउंट। स्तूपास कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जैसे कि राउंड स्तूपा हो सकता है, टॉल स्तूपा हो सकता है,
बिग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, और इसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं। सेंटर में स्तूपा का एक स्मॉल बॉक्स होता है जो कि रखा होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये एक सेंटर में यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स रखा होता है। कभी स्तूपा में जब जाइएगा तो उसमें आप देखेंगे, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि ये स्तूपा है और इसके अंदर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स रखा रहेगा अंदर में, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, तो वो बेसिकली किसी भी जिस व्यक्ति का ये स्तूप बना है, मान लीजिए बुद्ध धर्म का स्तूप है, तो उसमें बुद्ध भगवान का कुछ बॉडी का बचा हुआ भाग उसमें रखा रहेगा, जैसे कि उनका दांत है, बोन है, या फिर उनका वो जो जलाए गए थे तो उसका ऐश है यानी कि राख है। और उसके जो फॉलोअर्स हैं बुद्ध भगवान के, जैसे वो जिस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, जैसे स्टोन्स हैं या कॉइन्स है, उसको रखते हैं और फिर वहीं पे उसके आसपास बैठकर वो क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और भगवान को साक्षी मान के उनका ध्यान करते हैं। ये जो बॉक्स है इसको हम लोग रेलिक कास्ट बोलते हैं, कास्केट बोलते हैं। रेलिक का मतलब क्या होता है, अवशेष यानी कि पुराना बचा हुआ चीज़, और कास्केट का मतलब डब्बा होता है। वॉज कवर्ड विथ अर्थ, और इसको जो है ये मान लीजिए कि ये अर्थ का बना हुआ एक रेलिक है और ये अर्थ से ढका हुआ है, ठीक है। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन द टॉप, और बाद में क्या हुआ कि इसके ऊपर जो है एक मड ब्रिक लगाकर इसको बनाया गया और फिर बाद में क्या किया गया, इस पे मार्बल चढ़ा करके एक स्तूपा का रूप इसको दे दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि एक स्तूपा जो बनता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जो पाथ होता है ना, स्तूपा का जो रास्ता होता है, मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, उसको हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। आप यहाँ मैप में देखिए कि ये जो पाथ दिख रहा है, ये रास्ता, यहाँ इसके चारों बगल जो रास्ता है इसको हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। हिंदी में प्रदक्षिणा का मतलब होता है जिसका आप गोल गोल घूम सकते हैं, इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा गोल गुंबज, इसको हम बोलते हैं अंडा। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली अंडा। ये जो आप स्क्वायर शेप में देख रहे हैं सबसे ऊपर, इसको हम हर्मिका बोलते हैं, और सबसे ऊपर जो है इसको छतरी बोलते हैं। इस पे कलश होता है या फिर कुछ एक छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन होता है। ये जो बॉडी चारों तरफ से घिरा हुआ पार्ट है, आप जो माउंट को घेरा गया है या स्तूपा को घेरा गया है, इसको हम वेदिका बोलते हैं। और इसके चारों बगल 1 2 3 ये चार जो गेट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग तोड़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तोड़न। दो चीज़ आपको ये इंपॉर्टेंट समझना है जो पैराग्राफ में दिया हुआ है, वो ये है कि सबसे पहला जो पाथ है, जो नीचे वाला रास्ता है, इसको तो हम लोग सिर्फ पथ बोलते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, यानी कि जो घूमने का स्थान है, ठीक है। ये बेसिकली याद रखिए, बाकी चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। द एंट्रेंस ऑफ द पथ वॉज थ्रू गेटवेज, और एंट्रेंस इसका जो था वो गेटवेज के थ्रू था, और इस गेट को तोड़न बोला जाता है। डिवोटीज जो है इसी गेटवेज के थ्रू स्तूपा में जाते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो अपने डिवोशन में घूमते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में वो घूमते हैं इस स्तूपा का। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर, और दोनों रेलिंग हो चाहे वो रेलिंग हो, आप ऐसे देखिए, चाहे वो ये रेलिंग हो यानी कि वेदिका हो, चाहे वो तोड़न हो, इन सब को एक स्कल्पचर से यानी कि पत्थर को नक्काशी करके काट के बनाया जाता था। इसी समय में सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स भी बना था। आज से 1500 साल पहले या 2000 साल पहले इसी समय में विष्णु भगवान, शिव का, दुर्गा का, इन सब का कुछ श्राइन्स बने थे, है ना। और उनमें अर्लीस्ट टेम्पल्स यानी कि कुछ पौराणिक जो मंदिर हैं उनका भी आविष्कार कहें या फिर डेवलपमेंट हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से जो है किसी भी मंदिर का, अब मंदिर का पार्ट हम देखते हैं, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने स्तूपा का देखा कुछ पार्ट, तो मंदिर का भी कुछ पार्ट होता है। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो गर्भगृह होता है। अब गर्भगृह क्या होता है मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। वेयर द इमेजेज ऑफ चीफ डेटी, गर्भगृह में क्या होता है, सबसे बड़े भगवान जो है उनका मूर्ति रखा जाता है। It was here that priests perform religious rituals and devotees offers worship to the deity. ये गर्भगृह वही जगह है जहाँ पर जो प्रिस्ट हैं वो क्या करते हैं, रिचुअल परफॉर्म करते हैं या भगवान को कुछ चढ़ावा देते हैं, और जो डिवोटीज हैं वो वर्शिप करते हैं अपने डिएटी का, यानी कि भगवान का पूजा वो लोग करते हैं। तो भीतर गांव, जिसको एक भीतर गांव पार्ट होता है, सबसे पहले हम गर्भगृह आपको दिखा देते हैं कि गर्भगृह क्या होता है। ये मान लीजिए कि आपका एक मंदिर है,
तो इस मंदिर में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, सॉरी, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके भगवान विराजमान होंगे मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका गर्भगृह है, यानी कि मेन मंदिर का एक कहे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गर्भगृह, यानी कि सैंक्टम सैंक्टोरम, यानी कि मेन जगह जहाँ पे भगवान को स्थापित किया जाता है। दूसरा, अगर हम भीतर गांव का बात करें, एक ऐसा टावर जिसपे शिखर बना होता है, शिखर का ऐसे मतलब ही होता है टॉप, तो शिखर आप यहाँ देखेंगे तो ये शिखर का पोर्शन है, यानी कि टॉप पे जो कलश रखाता है उसको हम शिखर बोलते हैं। टू मार्क दिस आउट एज सेक्रेट प्लेस, और शिखर पे कलश रखा जाता है इसलिए ताकि ये बताया जा सके कि ये जगह जो है वो धार्मिक है और बहुत ही पवित्र है। अधिकतर टेम्पल्स जो है उनमें आगे में स्पेस होता है जिसको हम मंडपा बोलते हैं, जहाँ लोग असेंबल होकर और खड़ा होते हैं। मान लीजिए कि कोई मंदिर है और उसमें 500 आदमी एक बार में आ गए, तो भाई सारे लोग तो गर्भगृह में एक बार नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं खड़ा हो सकते हैं, इसलिए हर मंदिर में एक मंडप बना दिया जाता था उस समय में। और इस मंडप में जो है लोग लाइन लगाकर यहाँ से आते हैं गेटवे के थ्रू, और यहाँ पे लाइन में लोग खड़े हैं और एक एक करके दर्शन कर रहे हैं अपने डीएटी का और फिर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आप भीतर गांव या फिर शिखर जो है इसके बारे में हम लोग जाना। और जो मंडपा होता था, मंडपा क्या होता था, तो मंडपा एक खड़ा होने का या असेंबली होने का एक जगह होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ वर स्तूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ड। अब ये हम लोगों ने स्तूपा के बारे में थोड़ा सा जाना, टेम्पल्स के बारे में जाना। अब ये बनते कैसे थे, इनका आर्किटेक्चर कैसे था। तो भाई ये सेवरल स्टेजेस में बनते थे, बहुत सारे इनमें टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा इनमें काम होता था। राजा और रानी इसको बनवाते थे, है ना, क्योंकि भाई पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक्सपेंसिव मैटर था, बहुत ज़्यादा पैसा, तो कोई अमीर आदमी या तो मर्चेंट हो या राजा हो या रानी हो वही बनवाएगा। और इसको बनवाने के लिए आपको गुड क्वालिटी स्टोन चाहिए ताकि बहुत दिनों तक रह सके, और उस स्टोन को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना होता था, और उस जगह पे जहाँ बनाना है वहाँ ले जाकर ट्रांसपोर्ट किया जाता था, फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता था। ये जो ब्लॉक्स थे रफ हुआ करते थे स्टोन के, इसलिए उनको शेप में लाया जाता था और फिर उनको पिलर्स पे खड़ा किया जाता था। फिर वॉल्स, फ्लोर्स और सीलिंग्स बनाया जाता था। ये सारे वॉल, सीलिंग्स और जो स्टोन का बन जाता था तो उसको राइट पोजीशन पे फाइनली रखा जाता था। नेक्स्ट चीज ये है, टू बिल्ड दिस स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर किंग्स एंड क्वींस स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्टमैन। अब जो बना रहा है उसको पैसा देना है, तो राजा महाराजा क्या करते थे, तो उस अपने ट्रेजरी से, यानी कि जो उनके पास धन संपत्ति होता था उससे पैसा निकाल के उनको देते थे। बिसाइड्स व्हेन डिवोटीज कम टू विजिट टेम्पल और स्तूपा, वो लोग भी कुछ ना कुछ देते थे उसको सजाने के लिए, मंदिर के लिए। तो जो भी डिवोटी आते थे वो दान दक्षिणा लेकर आते थे। दूसरा जो भी हु पेड फॉर दिस डेकोरेशंस वर मर्चेंट्स, बड़े बड़े व्यापारी लोग, फार्मर, किसान वगैरह, मार्केटर, परफ्यूमर, स्मिथ, 100 ऑफ मेन एंड वुमेन, जो भी दक्षिणा दान देते थे वो सारा मंदिर में जाता था और इससे मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता था। नेक्स्ट चीज ये है कि अब हम मंदिर टेम्पल्स के बारे में देख लिए हैं। हाँ, तो अब हम लोगों ने मंदिर के बारे में देख लिया, इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा पेंटिंग के बारे में देखते हैं कि इंडिया में पेंटिंग कैसे डेवलप करता है। तो अजंता का एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कि अजंता एक जगह है जहाँ पे सेवरल केव्स देखे गए हैं, वहाँ पे आविष्कार हुआ। आप देख सकते हैं कि ये एक केव है, लेकिन इसका नक्काशी आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुली किया हुआ है और कितना सारे स्टोन्स को कट करके ये बनाया गया है। अधिकतर जो केव्स या मोनेस्ट्रीज थी वो बुद्ध धर्म से उनका रिलेशन था, है ना, और जैन धर्म से रिलेशन था, और उस पर पेंटिंग्स किया हुआ मिलता था। नेक्स्ट है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन, और इसी समय में कुछ इंपॉर्टेंट एपिक्स यानी कि धार्मिक काव्य या धार्मिक किताब भी लिखे गए थे। एपिक्स क्या होता है, तो एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशन अबाउट हेरोइक मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड। हेरोइक मेन और वुमेन के बारे में एपिक्स में लिखा जाता है। हो सकता है कि वो गॉड हो, गॉड के बारे में कि भगवान ने ये किया, ये अच्छाई किया, ये बुराई किया, इस सारे चीज़ों के बारे में आपको एपिक्स में लिखा हुआ मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट एपिक के बारे में हमारे बुक में दिया हुआ है और वो है तमिल एपिक, जिसका नाम है सिलापादिकरम, ठीक है। सिलापादिकरम जो है वो आज से 1800 साल पहले एक पोएट है जिनका नाम था इलैंगो, उन्होंने बनाया था। और ये बेसिकली एक स्टोरी है एक मर्चेंट के बारे में जिसका नाम है कोवालन।
कोवालन एक मर्चेंट था जो कि पुहार नाम के जगह में रहता था, जो कि साउथ में है, और वो जो है वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है जिसका नाम है माधवी, और उसने नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नागी, और माधवन ने क्या किया कि कन्नागी को अपनी वाइफ को छोड़कर, और कोवालन ने क्या किया, फिर से बताता हूँ, कोवालन जो है वो एक मर्चेंट है और वो किसके प्यार में पड़ता है, माधवी के प्यार में पड़ता है, और उसकी वाइफ जो है वो कन्नागी है, और कन्नागी को छोड़कर वो माधवी के प्यार में पड़ जाता है। बाद में क्या होता है, ही एंड कन्नागी लेटर लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। बाद में कन्नागी एक सेकेंड, बाद में कन्नागी और माधवी ये कोवालन जो है वो चले जाते हैं, आपको कहाँ पे, मदुरई नाम के एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक कोर्ट होता है जिसमें उनको ज्वेलरी चोरी के मामला में उनको क्या कर दिया जाता है, कोवालन को फांसी का सजा सुना दिया जाता है पांडियन किंग के द्वारा। किंग सेंटेंस्ड कोवालन डेथ, और बाद में कन्नागी जो है उसको, चूंकि वो उससे प्यार करती थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आती है, और इस इनजस्टिस पे उसने पूरे मदुरई शहर में एक तबाही मचा दिया। किसने, कन्नागी ने। तो बेसिकली ये एक एपिक है, कहानी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। कहानी अगर एकेडमिक बुक्स में क्वेश्चन आंसर के तौर पे आता है तो आप लिख सकते हैं, बाकी आप ये याद रख लीजिए कि एक सिल्ला पादिकरम किताब है जो कि तमिल एपिक है, और लिखा किसने था, इलैंगो ने लिखा था। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज के बारे में देखते हैं कि भाई ओल्ड स्टोरीज और ये कैसे हम लोगों ने अपने पुराने संस्कृति को किताबों में रिकॉर्ड करके या प्रिजर्व करके रखा। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजन स्टोरीज वर रिटन डाउन, हिंदू रिलीजन स्टोरीज को लिखा गया बहुत सारे बुक्स में। एक एग्जाम्पल है पुराना, जिसका मीनिंग है ओल्ड। पुराण का मतलब ही होता है ओल्ड। द पुराणास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा, इनके बारे में वर्णन है पुराणास में, और कैसे उनका पूजा करना है इसका डिटेल्स दिया हुआ है कि कैसे उनका हम पूजा कर सकते हैं। ये पुराणा का किताब आपके सामने। पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, और पुराणास जो है आपको सिंपल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, है ना। उनमें मंत्र लिखा हुआ है जो कि सब कोई सुन सकता है। आप देखेंगे कि वेदास जो है वो वुमेन के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है, और शूद्रास के लिए अलाउड नहीं है जो वेदास है, लेकिन पुराणास सबके लिए अलाउड होता था। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन द टेम्पल्स, प्रिस्ट एंड केम टू लिसन। पुराना जो है वो टेम्पल्स में प्रिस्ट लोग सुनाते थे और उसको लोग सुनने के लिए आते थे। दो इंपॉर्टेंट एपिक्स है जो कि संस्कृत में लिखा गया है, पहला का नाम रामायण, दूसरा का नाम महाभारत है। बिन पॉपुलर फॉर द लॉन्ग टाइम, महाभारत इज अबाउट द वॉर फॉट बिटवीन कौरवाज एंड पांडवाज। आपको पता है कि महाभारत कौरव और पांडव के लड़ाई के बारे में, और उसी लड़ाई का वर्णन और लिखा हुआ है महाभारत में। कौरव और पांडव कौन थे, दो कजन्स थे, दो चचेरे भाई थे। द रामायण इज अबाउट रामा, रामायण राम के बारे में लिखा हुआ है जो कि कौशला के पुत्र थे, और ही वॉज सेंट टू एक्साइल, जिनको 14 वर्ष का वनवास होता है। सीता माता उनके साथ जाती है, और लंका के लिए रावण उनको किडनैप करके ले जाता है और राम जो है वो रावण के साथ युद्ध करते हैं ताकि वो सीता को वापस ला सके। रामायण किसने लिखा, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, और संस्कृत में इसको लिखा गया था। यहाँ आपके लिए रामायण और यहाँ महाभारत। नेक्स्ट है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब हम अपने पुराणों के बारे में, हम अपने मंदिर के बारे में या कैसे हुआ करते थे इसके बारे में अपने स्टोरीज से भी तो सुनते हैं, हमारी दादी नानी ये सब सुनाती हैं। तो ये स्टोरी ऑर्डिनरी पीपल जो बोलते हैं उसके बारे में। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स, सॉन्ग्स, सैंग, डांस, परफॉर्म्ड प्लेज, है ना। तो ऑर्डिनरी पीपल जो है वो स्टोरीज बोलते थे। जैसे कि पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने जतका टेल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें बुद्ध भगवान के बारे में लिखा हुआ था। आप पंचतंत्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें इस टाइम में ही पंचतंत्र लिखा हुआ है ना। तो स्टोरीज फ्रॉम जतका वर ऑफन सोन इन द रेलिंग्स ऑफ द स्तूपास, स्तूपास के आसपास जो जतका तेल है उसमें लिखा जाता था। अजंता का जो पेंटिंग्स है, जतका में पेंटिंग्स जो है अजंता में के बारे में उसमें लिखा हुआ रहता था, है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को स्टोरीज भी बताती है कि हिंदू धर्म में या फिर जो दूसरे धर्म हैं उनका मॉन्यूमेंट्स ऐसा हुआ करता था या ऐसा नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट चीज़ है कि कौन से बुक उस समय हम लोगों ने जाना था कि आर्यभट्ट ने एक बुक लिखा था उसके बारे में। तो आर्यभट्ट बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोलॉजर थे।
who wrote a book in Sanskrit known as आर्यभट्टयम। आर्यभट्ट ने एक किताब लिखा जिसका नाम आर्यभट्टयम था, एंड ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर काउज्ड बाय द रोटेशन। अब इतने साल पहले आर्यभट्ट ने यह बता दिया था कि जो डे और नाइट है वो एक प्रोसेस है जिसका नाम रोटेशन है, उसके चलते होता है। इवन दो इट सिम्स इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, जबकि ऐसा लगता है कि सूर्य ऊपर और नीचे हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सेट हो रहा है, लेकिन सन अपनी जगह पर स्थित होता है और धरती गोल गोल घूमता है। ये ज्ञान आर्यभट्ट ने बहुत साल पहले ही दे दिया था। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्लिप्सेज एज वेल, और आर्यभट्ट ने जो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स लगता है उसका भी डिस्क्रिप्शन साइंटिफिक तरीके से दिया था। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कल जो है उसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने का भी जो फॉर्मूला था वो आर्यभट्ट ने दिया, और जीरो का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने ही किया था। तो चैप्टर में बस इतना ही है, हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। बेसिकली हम उतना ही इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं जितना बुक में दिया हुआ है। आगे के चैप्टर्स में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम और बढ़ाएंगे और उसको समझेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर वीडियोस को देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। क्लास 6 का बुक जो है वो एंशियंट हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बुद्धिज़्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जैनिज़्म के बारे में पढ़ा, कुछ स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा, किंग और क्वींस के बारे में पढ़ा। तो ये एक बेसिक है, और बेसिक लेवल पे जो भी कंपटीशन होता है इसमें इससे क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। जो बच्चे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।